सभी साथियों, माताओं, बहनों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल ATS एजुकेशनल प्लेनेट में। हमारी आज की वीडियो का विषय है लघुत्तम समापवर्त्य, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको शॉर्ट रूप में LCM भी बोलते हैं। LCM की डेफिनेशन क्या है? दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य वह छोटी से छोटी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या से पूर्ण रूप से भाग हो जाती है। डेफिनेशन को समझते हैं। यहाँ पे कुछ संख्याएं दी गई हैं, तो इनका जो LCM होगा, उस LCM को ये दी गई सभी संख्याएं पूरा भाग करेंगी। यही LCM की डेफिनेशन है। हम LCM दो विधियों से निकाल सकते हैं। मेथड 1 गुणनखंड विधि, दूसरा है विभाजन विधि। आप दोनों विधियों को समझे। पहले गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, हर एक जो नंबर है हम उसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं इस विधि से। 15 ये भाग होगा 3 से, 3 पंजे 15 हो गया। अब है 18 ये पहले 2 से भाग होगा, सबसे छोटी संख्या लेंगे, 2 निमे 18, फिर 3 तिये 9, ये भी हो गया। अब लेते हैं 24, 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, फिर 2 से होता है तो फिर करें, 2 तिये 6। अब आएगा 27 की 3 से भाग करेंगे, 3 निमे 27, 3 तिये 9, ये भी हो गया। अब 36 2 से भाग हो जाएगी, 2 एकम 2, 1 बचा, 1 और 6 मिला के होगा 16, तो 2 अट्ठे 16, 2 निमे 18, 3 तिये 9। अब यहाँ पे हम इनके गुणनखंड लिख लेते हैं। 15 के 3 मल्टीप्लाई 5, 18 के 2 मल्टीप्लाई, ये 3 जो है 2 टाइम आया, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 की घात 2, क्योंकि ये कितनी बार आया? 2 बार। अब 24 यहाँ पे 2 है, 1 2 3 टाइम, तो यहाँ पे बन जाएगी 2 की घात 3 गुणा सिंगल डिजिट 3। अब आते हैं 27 पे। 27 में जो 3 है वो कितने टाइम आया? 1 2 3, तो यहाँ करेंगे 3 की घात 3। अब 36 में जो 2 है वो 2 बार आया, तो यहाँ रखेंगे 2 की घात 2, और 3 2 बार आया तो 3 की घात 2। अब हम निकालेंगे लघुत्तम समापवर्त्य या LCM। क्या करते हैं हम कोई भी जो डिजिट है, इसमें कितने तरह के डिजिट आए देखिए, हम इसको अलग से लिख लेते हैं 3। एक आया 5, 3 5, और यहाँ पे आता है 2। 3 तरह के डिजिट आते हैं। हम इन 3 तरह के डिजिट में उस डिजिट की घात को उठाएंगे जो मैक्सिमम होगी। चलिए हम लेते हैं सबसे पहले 3। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 1 माना जाएगा, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 2, तो जो 3 की घात मैक्सिमम है वो क्या है? ये है 3। तो हम इसको लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी 3 की घात 3, लेकिन हम इसको यहाँ मल्टीपल में लिखेंगे। ये 3 बार गुणा करके लिखा जाएगा। हमने 3 ले लिया। 5 देखते हैं, 5 इसमें है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ये सिंगल डिजिट है 5। हम इसको भी लेंगे, क्योंकि इससे बड़ी घात का 5 हमारे पास है नहीं, तो हमें इसको भी लेना पड़ेगा। हम किसी भी डिजिट को लघुत्तम समापवर्त्य निकालते समय नहीं छोड़ सकते, चाहे वो सिंगल भी क्यों ना हो।
अब आता है, हमने 5 लिया, अब आता है 2। 2 देखते हैं, 2 इसमें है नहीं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, तो मैक्सिमम कौन सा है? 2 की घात 3। तो हम इसको यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 2 ये लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम इन सभी की गुणा करके निकालते हैं। क्या आता है गुणनफल? 3 तिये 9, 9 तिये 27, 27 गुणा 5, इसको रख लेते हैं, 3 तिये 9 तिये 27 गुणा 5 दूनी 10, 2 दूनी, देखिए 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 3 तिये 9 तिये 27, ये हमारे लिए गुणा करना आसान हो जाता है। इसके बाद 27 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 4 40, अब और आसान हो जाता है। अब इनका गुणनफल निकाल लें। 0 ऐसे का ऐसे, 4 सत्ते 28, 2 4 दूनी 8 और 2 10, यानी हमारा लघुत्तम समापवर्त्य क्या आया? 1080। तो ये थी गुणनखंड विधि। हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। एलसीएम क्या आया? 1080। अब लेते हैं विभाजन विधि, इसको इरेज कर देता हूं। विभाजन विधि, विभाजन विधि में हम सभी अंकों को यानी सभी संख्याओं को एक साथ लिखेंगे इस तरह से, और एक साथ किसी अंक से उनकी भाग करेंगे इस तरह से। हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले प्राकृत संख्याओं में 1 से अगली संख्या 2, 3, 4, 5 जो भी आता है वो लेते हैं। तो हम सबसे पहले 2 लेंगे। कोई भी एक संख्या यदि 2 से भाग होती है तो हम 2 से उसकी भाग जरूर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 15 है, 15 2 से भाग नहीं होगा, 27 वो भाग नहीं होगा, लेकिन क्या हम फिर ये होने की वजह से 2 से भाग करें या ना करें? हम करेंगे, क्योंकि 2 से भाग होता है 2 निमे 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 36, 2 एकम 2 1, 2 अट्ठे 16। अब इनका क्या होगा? जो भाग नहीं होते हम उनको ऐसे का ऐसे लिख लेते हैं, बस। फिर आगे लाइन लगाएं। अब फिर देखिए, क्या अब भी कोई ऐसी संख्या है जो 2 से दोबारा भाग हो सकती है? यस, 12 एंड 18, 2 छिके 12, 2 नीमे 18, ठीक है। तो अब बाकी बची संख्या फिर ऐसे की ऐसे लिखेंगे। 9 भाग नहीं होगा तो 9 को ऐसे का ऐसे लिखें और 15 को भी ऐसे का ऐसे लिखें। अब देखिए, अब चेक करें, क्या अब भी कोई ऐसी संख्या है जो 2 से फिर से भाग हो सकती है? 15, 9, 6, 27 और 9 में से 6 एक ऐसी संख्या है जो 2 से फिर भाग हो सकती है। हमें तब तक उसी डिजिट से भाग करते रहना है जब तक सिंगल 1 नंबर भाग होता है, जैसे कि 6, 2 तिये 6। अब बाकी संख्याओं को हम फिर से ऐसे का ऐसे लिख लेंगे। अब इनमें से कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 2 से भाग होगी। अब हम अगला डिजिट लेंगे 3। 3 से भाग हो जाता है 5, 3 5, 3 3 9, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9। फिर से अब यहाँ पे 3 से ये भी भाग हो जाएगा और ये भी, फिर से कर दीजिए। जो भाग नहीं होगा उसको ऐसे का ऐसे लिख दें। 3 1 जा 3, 1, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तब तक इसको करते रहें जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए।
3 से फिर हो जाएगा। 5 को ऐसे का ऐसे रखे, 1 1 3 1 जा 3 1। अब लास्ट यहाँ पे 5 बच जाता है। तो चलो जब हमें यहाँ पे निकालना ही 1 है तो इसको भी हम भाग कर देते हैं। 5 1 जा 5, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालते हैं एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त्य। हम इन संख्याओं को मल्टीपल में लिखेंगे। सबसे पहले डिजिट है 2, फिर से 2, फिर 2, फिर 3, फिर एक बार फिर 3, और ये 3 है 3 टाइम, 2 है वो 3 टाइम, और 3 है वो भी 3 टाइम। अब लास्ट में 5, और इन सभी अंकों का गुणनफल हमें अब निकालना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिये 24, 24 तिये 72। यहाँ तक हमारा आया 72। यहाँ तक 72 गुणा 3 पंजे 15। अब हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है गुणा करना। 3 पंजे 15 और यहाँ तक आया 72। अब 72 और 15 का गुणनफल निकाल ले। 15 दूनी 30 की 0 हासिल, 15 सत्ते 105 और 3 108। अब आप मैच कर सकते हैं। गुणनखंड विधि से हमने जो एलसीएम निकाला वो सेम विभाजन विधि से भी आया, बस हमारा जो मेथड है वो बिल्कुल सही हो। यहाँ भी 1080, यहाँ भी 1080। अब हम चलते हैं प्रूफ की तरफ, प्रमाण की तरफ। कौन सा प्रमाण? जो कि डेफिनेशन में आया है कि वह छोटी से छोटी संख्या होती है एलसीएम जो प्रत्येक दी गई संख्या से पूर्ण रूप से भाग हो जाती है। हमारा एलसीएम आया 1080। तो ये एलसीएम यदि सही है तो इन सभी संख्याओं से ये भाग होगा। चलिए देखते हैं। 1080 की हम भाग करके देखते हैं 15 से। तो 15 सत्ते 105, शेष बचा 3, फिर 0, 15 दूनी 30। चलो इससे तो भाग हो गया। अब 1080 की भाग करते हैं हम 18 से। 18 छिक्के 108, 0 आया यहाँ पे उसके नाम का 0। अब ये 18 से भी भाग हो जाता है। चलिए अब देखते हैं 24 से। 24 चौके 96, 8 में से 6 गए 2, 10 में से 9 गया 1 और 0। 24 पंजा, 5 चौके 20, 2 5 दूनी 10 और 2 12। चलो ये भी हो जाता है भाग। अब हमारा बचता है 27 एंड 36। 1080 को अब हम भाग करते हैं 27 से। 27 की 4 से हो जाएगी, 4 सत्ते 28, 2 4 दूनी 8 और 2 10। चलिए ये भी हो गया भाग। चलिए अब लेते हैं 36 से 1080 की भाग करके देखते हैं। लेकिन ये भाग आप करके खुद देखें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं कि ये 36 से 36 से भाग हो जाता है या नहीं। ये आपके लिए। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद साथियों।